आज हम इस वीडियो में जानेंगे अलवर मंडी में कण के ताज़ा भावों के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमल सिंह गुजर आपका अलवर मंडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, इस टाइम मौजूद हूं अलवर की प्याज मंडी में और आज हम जानेंगे अलवर प्याज मंडी में प्याज के बीज यानी कण का भाव क्या रहा, आवक कैसी रही, तो तमाम जानकारी लेंगे मुबारक भाई से। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अलवर मंडी के भाव की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दिया करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अलवर मंडी की नई जानकारी देने के लिए। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं आज अलवर मंडी में कण के बीज यानी प्याज के बीज का क्या भाव रहा, तो सभी तमाम जानकारी लेंगे मुबारक भाई से। तो चलिए मिलवाते हैं आपको मुबारक भाई से और इन्हीं से पूछते हैं कि आज अलवर मंडी में कण के भाव क्या रहे, आवक कितनी रही, ग्राहकी कैसी है, तो तमाम जानकारी। नमस्कार मुबारक भाई जी। नमस्कार कमल भाई, नमस्कार। कैसे हो कमल जी? बस बढ़िया है, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बहुत अच्छे कमल भाई। तो पूछना चाहेंगे कि जो अलवर मंडी में इन दिनों प्याज का बीज बेचा जा रहा है, तो लगभग गिराकी कैसी है? थोड़ी सी गिराकी के बारे में देखो बताएं। कमल, अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है। अगस्त का महीने के बाद आप देख रहे हो गिराकी का भी कोई नामो निशान मंडी के अंदर नहीं है। फिलहाल गिराक रुके हुए। गिराक क्यों रुके हुए? जो रेटें अभी बाजार के अंदर चल रही है 5,5200 4800 रुपये कुंटल, इसको लेके ग्राहक काफ़ी निराश है। काफ़ी किसान वापस से मुंह बलत चुका है। काफ़ी किसान प्याज के पौध जमाने का कार्य एमपी के जो हम व्यापार करते हैं, या मानो 80% हम एमपी के लिए माल देते हैं, तो वो किसान अब फिलहाल पौध जमाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसान मंडी आने का कष्ट नहीं कर रहे। वहीं पे वो लोग पौध जमा के नहीं, पौध जमा के तैयार करके उसकी प्याज लगाएंगे। देखने को मिल रहा है कि मंडी पूरी सुनी पड़ी है, खाली पड़ी है, तो कारण क्या हो सकता है? कारण वही मोस्टली आप भाव देख रहे हो कमल भाई। भाव आज वर्तमान में आप मान लो मंडी के अंदर 5,000 रुपये प्लस भाव मानो, अच्छे क्वालिटी के अच्छे वीआईपी अगर लाट हो गए तो 5,000 प्लस मानो। और गांवों की अगर बात करें तो खरीद की बात बता दें तो कमल भाई कम से कम नहीं 4200 रुपये, लेकिन 4600 रुपये पर कुंटल के हिसाब से हम खरीद कर रहे हैं, जिसमें हम 200 300 रुपये कुंटल का हम खर्चा भी करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाजार में जो इतनी तेज़ी पकड़ रखी है, तो उस तेज़ी के हिसाब से किसानों के लिए लाभदायक भी है। जो हमारे किसानों ने बीज को कर रखा है उनके लिए एक अच्छा ऑफर भी था रही कि अच्छे उनके लाभदायक भी है, और उनकी फसल है तो फसल का वाजिब भाव उन्हें मिलना चाहिए। बाकी जो लेने वाले किसान हैं, कहीं ना कहीं उन किसानों को इस भाव में लेने में दिक्कत आ रही है कमल जी। तो पूछना चाहेंगे जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो अपनी बेटर क्वालिटी है, तो सबसे ज़्यादा कौन से बीज की डिमांड कर रहे हैं? देखो मेरे पास तो अलोरा है, पचगंगा बादशाह है, और एक लाली सुपर की भी मेरे पास क्वालिटी आती है। मैं 3 क्वालिटियों का ही काम करता हूँ। मेरे पास जितने भी क्वालिटी मिलेंगी, मेरे पास वो सिस्टम नहीं है। मुझे किसान ने फ़ोन करा भैया आपके पास वो क्वालिटी मिल जाएगी, तो मेरे पास वो नहीं है तो नहीं है। हम क्वालिटी का बीज बेचते हैं। हमारे पास 100 रुपया कुंटल महंगा मिल सकता है, सस्ता नहीं मिलेगा। बाकी क्वालिटी मिलेगी, जेन्युइन मिलेगी, हल्की क्वालिटी का काम नहीं करता। और 99% हम लोग सीधे किसान के घर से माल भरा के सीधा पार्टी तक पहुंचाने का काम करते हैं। कमल भाई, आप भी मंडी की स्थितियाँ देख रहे हो और आपको पता है कि मंडी की स्थिति क्या है। फिलहाल अगर हम मंडी के अंदर माल ला के रखते और कहीं ना कहीं हमें किसान ये व्यापारी भाई नहीं आते, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इस बीज में हमें दिक्कत आती है। गर्मा जाता है बीज, तो उससे हमें थोड़ी दिक्कत आती है। अगर बीज गर्मा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें वापस से इसको खोलना पड़ता है। खोलने के बाद दोबारा इसके अंदर हम लोगों को वापस से ग्रेडिंग करनी पड़ती है, तो उसके अंदर वजन भी घटता है, ठीक है। उसके अंदर माल भी ख़राब होता है। तो हम ज़्यादा कुछ मंडी के अंदर नहीं रख पा रहे। फिलहाल इस भाव में हम ज़्यादा करके किसान को डायरेक्ट खेत से गाड़ी भराने का कार्य करते रहते हैं। जी मुबारक भाई, देख रहे हैं हम भी जो बीज लगाए, तो ये कौन सी क्वालिटी का है? आप देखने में तो बहुत अच्छा बीज लग रहा है। देखो, ये जो क्वालिटी लगी हुई है अलोरा नंदी की है। ये बीघे में 5 कुंटल की एवरेज से माल लगेगा कमल भाई। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है, जो ये बीज है जो बाहर है, आपको वही कट्टे के अंदर देखने को मिलेगा। इसका वर्तमान में भाव 5100 रुपये 5,000 का भाव है आज वर्तमान मंडी के अंदर का। 5,000 है कुंटल के हिसाब से। ओवरऑल मंडी के भाव की बात करें तो आज अलवर मंडी में प्याज के बीज का भाव क्या होगा? देखो भाव की बात कर लेता हूँ तो, लेकिन 4700 रुपये कुंटल से 5200 रुपये कुंटल मंडी के अंदर बीज बेचा जा रहा है, ठीक है। मैंने आपसे वो भी कहा था क्वालिटियों की अगर बात करें तो अच्छी क्वालिटी का अगर अच्छा लाट है तो उसका भाव आज भी वर्तमान में 5,000 से 5200 रुपये पर कुंटल के हिसाब है। और अगर हल्की क्वालिटी की बात करें, इनकी कोई मतलब वेराइटी नहीं है, मोटा दाना, ये कलर नहीं है, उन क्वालिटी उनकी बात कर लेता हूँ तो 4800 से 5,049 4600 रुपये पर कुंटल हिसाब से आज भी मंडी में बेचे गए। मुबारक भाई, पूछना चाहेंगे कि जो अब फिलहाल जो डिमांड है, तो लोकल कर रहे हैं, ग्राहक कर रहे हैं, या फिर कोई बाहरी राज्य से भी डिमांड है? देखो, हमारे बीज की डिमांड करने वाला किसान जो है वो सबसे अच्छे ज़्यादा मध्य प्रदेश किसान है। बाकी हरियाणा, यूपी, पंजाब, कुछ किसान हमारे राजस्थान के होते हैं। जैसे राजस्थान की बात करता तो झालावाड़, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, तो यहाँ के किसान भी हमारे इस बीज की डिमांड करते हैं। और फिर अभी कमल जी थोड़ा सा हमारे पास समय बचा हुआ है। समय किस लिए कि हम 15 अगस्त बाद प्याज लगाने का कार्य हमारे किसान करता है। और सालों की बात है, अब की साल मानसून भी आपको पता ही कम है अलवर के अंदर, तो बरसात ना के बराबर बरसात हो रही है। कहीं ना कहीं किसानों को इस बरसात को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है।
क्योंकि किसान की जो बाजरा की खेती वो भी तैयार हो चुकी है, कपास है वो भी तैयार हो चुका, तो कहीं ना कहीं हमें पानी की व्यवस्था देखनी पड़ती है। किसान प्याज तो लगाने के लिए तैयार है, बीज से किसान नहीं घबरा रहा। बीज अगर 6,000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से होगा तो मेरा किसान प्याज लगाने के लिए मजबूत है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कमल भाई वो पानी को लेकर। आप यहीं के लोकल और आपको हर एक काम की, हर एक कस्बे के, हर एक किसान का पता है कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आती है। यदि किसान प्याज भर मात्रा में लगाता है तो आने वाले किसानों को गेहूं की फसल में भी दिक्कत कमल जी आएगी यदि बरसात कम होती है। तो सबसे बड़ा इशू जो होता है वो बरसात को लेकर हमारे किसान चिंतित है। यदि पानी कम गिरा, कहीं ना कहीं रकबा किसान पानी कम गिरने के कारण घटा कर सकता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं प्याज की पूर्ति भरा के करनी पड़ती है और ट्यूबवेलों से पूर्ति करनी पड़ती है अगर बरसात नहीं होती है कमल भाई। मुबारक भाई, पिछली बार जैसे कि किसान भाइयों ने 25 जुलाई से प्याज लगाना स्टार्ट कर दिया, तो अब की बार जो किसान हैं जो रुके हुए हैं, अभी कोई ऐसा नहीं आया कि भाई प्याज लगा रहे हैं किसान, तो और कितना रुकेगा, कारण क्या है? कमल जी वही बात है, वही बात फिर उठाएंगे हम, फिर वही मुद्दा उठाएंगे कि बरसात की वजह से जो किसान रुके हुए हैं, जिन किसानों ने अपना इस समय को देखते लंबा समय लेने की कोशिश करे हुए कि 10 अगस्त बाद प्याज लगाने कार्य चालू करेंगे, ये आपकी बात बिल्कुल सहमत। तो पिछले साल हम लोगों ने जुलाई 25 से चालू प्याज का लगाना चालू कर दिया था। अब के वही किसान इस प्याज को कम से कम नहीं 15 अगस्त बाद लगाएगा। मोस्टली से कारण यही कि अगर बरसातें कम होती है तो इसलिए हमारा किसान रुका रहेगा। जब तक अच्छी बरसात नहीं होगी जब तक हमारा किसान पीछे के लिए बैठा रहेगा। हाँ, यदि अगर पानी गिर जाता, अच्छी बरसात हो जाती, कहीं ना कहीं किसानों को ज़मीन के अंदर एक आली नमी बन जाती है तो किसान प्याज लगाने का कार्य चालू करते हैं, क्योंकि गर्मी और धूप में तेजपन देखने से कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को बीज में मिलता है। यदि ज़्यादा तापमान होता है तो कहीं ना कहीं बीज भी खराब होने का चांस बने रहते हैं, तो इसलिए किसान थोड़े रुके हुए। बाकी किसानों से पिछले साल भी अपील की थी कि किसान धैर्य रख के प्याज लगाए, अगस्त 15 के बाद प्याज लगाए, जिससे उनको क्या है कि आज जल्दबाजी करेंगे तो कम से कम नहीं तो अराइवल कम बैठेगा, और आने वाले समय में अगर 15 अगस्त बाद प्याज लगाएंगे तो सबसे अच्छा तो क्या उत्पादन अच्छा होता है, अराइवल अच्छा बैठता है, और उनकी कहीं ना कहीं जो अब लगाएंगे तो भाव 400 रुपये मन कम मिल जाए, बाकी अराइवल से उन लोगों की पूर्ति हो जाती है। तो ये मैं किसानों से कहना चाहता हूँ 15 अगस्त बाद प्याज लगाए, और प्याज लगाए और रकबा अलवर में प्याज का घटाए ना, रकबा बढ़ाए। भगवान चाहे तो अल्लाह चाहे तो अब के भाव किसानों को फिर दोबारा हम लोगों के 2019 का चांद देखने को मिल रहे हैं। उम्मीदों पे दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है कि अब के साल हमें बाजार अच्छे देखने को मिल सकते हैं कमल भाई। तो पूछना चाहेंगे कि जो प्याज के बीज के भाव को लेकर आप क्या कहना चाहोगे किसानों को? देखो, वर्तमान में बाजार की कंडीशन ये है, लेकिन 4,000 से 5200 रुपये कुंटल का बाजार चल रहा है। अब इसके अंदर किसी का 5,000 बिक जाता है, किसी का 4500 बिक जाता है, किसी का 4200 बिक जाता है। प्याज बीज निर्भर होता है, कंपनी का बीज निर्भर होता है, अच्छी क्वालिटी निर्भर होती है। बाज ये भाव नहीं है, किसान इस चीज़ को लेकर ना अड़े रहे कि हमने पड़ोसी का बीज 5500 बिका, वो क्वालिटी बिक रही है। अगर आपका माल 5500 का है, 5000 का, 4800 का, तो वो भाव बिकेगा। यदि आपकी क्वालिटी हल्की है, आपकी क्वालिटी कलर है, मोटा साइज है, तो वो बीज आज भी 4000, 4200, 4300 रुपये वर्तमान में बिका जा रहा है कमल भाई। ये स्थिति है मंडी की है। तो क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में प्याज के जो बीज है जो मंडी में ज़्यादा आएगा या कम होगा क्या? देखो कमल भाई, अब हमें लग रहा है कि आने वाले अगस्त चालू है और आने वाले 15 जुलाई अगस्त बाद हमें लग रहा है कि बाज़ारों में सुधार होगा, ग्राहक भी आना चालू होंगे। बाकी अभी ग्राहक इसीलिए रुके हुए, कुछ ग्राहक किसान हमारे इसलिए रुके हुए जिनके पास माल है और माल है, जिन लोगों को बेचना, वो अगस्त की बाट देख रहे हैं कि 15 अगस्त तक और कुछ हमें मिल जाए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ अच्छी बात है कि किसान की 2 पैसे बढ़ जाते। लगातार किसान ने बहुत नुकसान खाया है, बीज में भी कहीं ना कहीं नुकसान खाया है, प्याज में भी कहीं ना कहीं हमारा लोग किसान नुकसान खाया है। क्योंकि कमल जी, हमारे किसान के पास 2 ही संसाधन होते हैं, पशुपालन और खेती। और खेती में रीढ़ की हड्डी हमारी प्याज है। ये प्याज एक किसान का घर नहीं संभालती है, पूरे अलवर की जीडीपी संभाल के चलती है। अगर हमारे अलवर के किसान के पास प्याज में पैसा आता है तो पूरे अलवर के अंदर रौनक होती है, पूरे अलवर के अंदर चमक होती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद हमें प्याज से ही जुड़ी रहती है। अगर प्याज का बीज अच्छा बिक जाता है तो उससे भी हमें किसान को लाभ मिलता है, उससे भी 2 पैसे किसान घर में आता है, जिससे अपने घर का कार्य संपूर्ण रूप से कर सकता है। मुबारक भाई, लास्ट में एक बार दोबारा पूछना चाहूँगा कि जो प्याज के बीज का भाव है तो क्या भाव है? देखो, मैंने आपको बताया जो क्वालिटी आप कैमरा के माध्यम फिर दिखा सकते हो, इस क्वालिटी का भाव आज वर्तमान में 5100 रुपये कुंटल है। इसका भाव 5100 रुपये कुंटल के हिसाब से अलोरा नंदी की क्वालिटी है, ठीक है। वर्तमान में अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो आज ही मंडी के अंदर 5000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से देखने को मिल रहे, ऊंचे भाव में देखने को मिल रहे। हम आज भी अगर अच्छी क्वालिटी वर्तमान में हमें मिलती है 4500 रुपये कुंटल, 4600 रुपये कुंटल, हम किसान घर से खरीद के लाते हैं, और उसके अंदर 200 से 300, 400 रुपये कुंटल का हमारा खर्चा होता है। तो वो हमें कहीं ना कहीं मतलब 5000 के लमसम 4800 गुणन 400 में पड़ती है। हम भी उसमें 100 रुपया का कमीशन का काम करते हैं। बाकी हम तो ये चाहते हैं वाजिब रेट में किसान का माल बिक जाए, वाजिब रेट में अच्छा माल किसान तक पहुंच जाए कमल जी। और आप की वीडियो से अगर पूछना चाहेंगे जो गुजरात वाला बीज भी मंडी में आया है तो उसके भाव क्या होंगे? देखो, गुजरात वाला बीज आप देख सकते हो, गुजरात का बीज मंडी के अंदर लगा हुआ है। गुजरात का वर्तमान में बाजार चला 2800 से लेकर नहीं 3300 रुपये पर कुंटल के हिसाब चल रहा है। बाकी इन दिनों में
और सालों के बाद अब की साल हम लोगों को बीज के अंदर बहुत कम रुझान मिल रहा है। इन दिनों में पिछली बार कमल भाई मंडी के अंदर ग्राहक आते जाते रहते थे, मंडी के अंदर अच्छी रौनक चमक थी। काफी भीड़ देखी। और अब की साल ऐसा हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि फिलहाल मंडी के अंदर सुबह से शाम तक हम बैठ रहे थे, वर्तमान में 2 से 4-5 ग्राहक आते हैं, वो भी भाव सुन के नहीं वापस जाने कार्य करते हैं। कुछ किसान आते मन बना के 50 कुंटल का, और भाव सुन के नहीं किसान लेके जाते हैं 20 से 25 कुंटल। तो उन किसानों ने मन भी बुला दिया पाद लगाना, क्योंकि भाव जो वर्तमान में चल रहा है इस भाव को लेकर हर किसान चिंतित है, क्योंकि किसान के पास इस टाइम में पूंजी नहीं है। तो किसान कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अगर ये भाव रहेगा तो हम प्याज नहीं लगाएंगे। और किसान ये चीज़ सोच के बैठा जिन्होंने बेचना है वो सोच रहा है कि अगर 5,000 से कम बीज बेचेंगे बेचा जाएगा, 5,000 से ऊपर तम बीज बेचेंगे, नहीं तो हम हमारे घर पे लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ चिंता का विषय बना हुआ है। और आने वाले 15 अगस्त बाद हम देखते हैं बाजार में क्या स्थिति रहती है। बाकी हम बाजार में अभी कुछ तेज़ी की नरमी की हम कुछ कह नहीं सकते। ये 15 अगस्त बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा जो चीज़ होगी। हमसे ज़्यादा अपडेट आपके पास आते रहते हैं, आपके पास किसानों के भी कॉन्टैक्ट रहते हैं, किसान भी आपसे जुड़े रहते हैं। बाकी मध्य प्रदेश के, हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान भी आपकी वीडियो के माध्यम से आपके पास जुड़े रहते, कमेंट करते रहते। बाकी हमसे ज़्यादा आप सबको पता है। और उम्मीद करता हूँ कि वाजिब भाव और वाजिब रेटों में किसान तक पहुँचे, यही उम्मीदें करते रहे। वही हम लोग चाह भी रहे कि अच्छी चीज़ें मार्केट के अंदर अच्छे भाव में बेची जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अच्छी क्वालिटी बेची जाए। व्यापारी भाई पूछना चाहेंगे कि जो किसान भाई हो या व्यापारी भाई हो आपसे सीधा कांटेक्ट कर सके, तो इसके लिए अपना कांटेक्ट नंबर अपना। हाँ, यदि किसी किसान भाई को माल बेचना हो या किसी किसान भाई को माल हमसे लेना हो, या क्यों दूर दराज किसान हो, व्यापारी हो जो हमसे कारोबार ये काम करना चाहता है, तो मैं अपने नंबर बता देता हूँ उनको। 98 28 99 97 27, यानी 9828999727। कोई भी किसान आपकी वीडियो के माध्यम से आता है और मंडी में आके हमसे संपर्क करता है, तो मैं कमल जी हर वीडियो और हर यूट्यूब पे कहता हूँ मैं आपका बहुत बड़ा प्रेमी हूँ और किसान को 100 रुपये कुंटल का डिस्काउंट आपकी वीडियो के माध्यम से दूंगा। बस खाली आपकी वीडियो भाई हमारा नाम लेकर आएगा तो आप 100 रुपये पर बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी कह रहा हूँ, जो किसान यदि मुझसे नहीं मेरे भाई से, ये खुर्शीद भाई से भाव भी कर लेगा, 100 रुपये कुंटल का डिस्काउंट उसको दूंगा। खाली आपकी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आए और कमेंट करके आए। किसान को हम इस तरह आश्वासन देते हैं कि 100 रुपये कुंटल का डिस्काउंट हम हमारी तरफ से उनको करके देंगे। बाकी ये जी याद रखे, जो किसान बीज नहीं लेना चाहता है, जो किसान को आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर कोई वीडियो देखता है तो ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और प्यार दिया करो, ताकि ये जानकारी किसान के घर तक, किसान को घर बैठे मिल जाए, ताकि उसमें कोई किसान दूर दराज का हर एक जानकारी जान सकता है और अपने ओर पास किसान को बातें बता सकता है। तो बुवारी भाई जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत कमल भाई। और कोई किसान अगर उज्जैन का किसान, एक चीज़ और कहता हूँ कमल भाई, अगर कोई उज्जैन का किसान है, उज्जैन का किसान अगर कोई माल लेना चाहता है तो नवीन पाटीदार करके नहीं अपना बंदा है, अपनी घर की दुकान है मानो, आप वहाँ चले जाए। उज्जैन में उनको अच्छी रेट में अच्छी क्वालिटी मिलेगी, वाजिब रेटों में वो क्वालिटी जो आप अलवर में वो खरीद नहीं पाओगे, आपको वहाँ उज्जैन में बैठे आपको क्वालिटी मिलेगी। खाली आपको नवीन भाई का नंबर मुझसे लेना, मैं उसको नंबर, नवीन जी का नंबर मैं आपको आपकी वीडियो के माध्यम से उस किसान को देना चाहता हूँ जो किसान नवीन जी का नंबर लेना चाहता है। और उसके पास सबसे अच्छी चीज़ आलू की, ऊटी लहसुन की और प्याज की पौध भी तैयार है, तो कोई भी किसान मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उनके नंबर दूंगा। और बाकी किसी किसान को रेल के माध्यम से आना होता है, 100 मीटर की दूरी पे मंडी पड़ती है। बस स्टैंड के माध्यम से बस से अगर आना चाहता है तो मंडी मोड़ पड़ता है, वहाँ पे भी 100 मीटर की दूरी पड़ती है। यदि कोई बस स्टैंड आना चाहता है तो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे बस हमारी मंडी पड़ती है, अग्रसेन सर्किल, अलवर मंडी, राजस्थान। कोई भी किसान कभी बढ़ना चाहता है हम उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आपके लिए मंडी में आपका उनका भी स्वागत करेंगे जो आपकी वीडियो देख के आएगा। और आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों का, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप सटीक जानकारी, एक अच्छी जानकारी किसान तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।